हेलो स्टूडेंट। तो आज की क्लास में हम लोग ना पोटेंशियोमीटर डिस्कस करेंगे जो कि क्लास 12th के फिजिक्स का है। तो दिस इज़ अ वर्सेटाइल इंस्ट्रूमेंट। इट इज़ बेसिकली लॉन्ग पीस ऑफ द यूनिफॉर्म वायर। समटाइम द फ्यू मीटर्स इज लेंथ ऑफ द क्रॉस विच ए स्टैंडर्ड सेल इज कनेक्टेड। तो अपने पास क्या है ना कि पोटेंशियोमीटर्स में तो इट इज़ एक्चुअल डिजाइन द वायर समटाइम्स कट इन द सिवरल पीसेस। तो हमारे पास ना देखो इसको ना बाई प्लेसेस साइड बाई साइड कनेक्टेड द एंड ऑफ 6 मीटर स्ट्रिप्स। तो इन द फिगर अगर फिगर 3.28 देखोगे, ये पास फिगर अपने पास है। तो इस फिगर में अगर देखोगे ना तो क्या है कि फ्रॉम द फिगर द वायर रन फ्रॉम ए टू सी। वायर जो है ना ये अपने पास वो एक वायर है जो कि ए से सी, ये एक वायर है, ठीक है। ये ए से सी तक वायर क्या है, ठीक है, ये एक वायर हो गया। द स्मॉल वर्टिकल पोर्सन आर थिक मेटल स्ट्रिप्स कनेक्टिंग द वेरियस सेक्शन ऑफ द वायर। ये जो स्मॉल पोर्सन है ये जो है थिक पोर्सन, तो ये थिक पोर्सन क्या है, मेटल स्ट्रिप से कनेक्टिंग है, ये सब मेटल स्ट्रिप्स है, ठीक है। ये लिखा है द स्मॉल वर्टिकल पोर्शन ऑफ द मेटल थिक मेटल स्ट्रिप्स आर कनेक्टिंग वेरियस सेक्शन ऑफ द वायर। उस वायर के अंदर तो करंट फ्लोइंग थ्रू द वायर इज आई विच इज वेरिड बाय द वेरिएबल रेसिस्टेंस आर इन द सर्किट। तो अपने पास द करंट फ्लोइंग इन द सर्किट दैट इज करंट, द करंट विल फ्लोइंग इन द सर्किट इज ये करंट फ्लो होगा क्योंकि बैटरी इज कनेक्टिंग। ये अपने पास रेसिस्टेंस है जो कि वेरिएबल रेसिस्टेंस है, एक वेरिएबल रेसिस्टेंस, क्योंकि रेसिस्टेंस पे जब भी एरो लगा होता है तो दैट इज वेरिएबल रेसिस्टेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, तो सिंस वायर इज यूनिफॉर्म, अगर वायर यूनिफॉर्म है तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एनी पॉइंट ऑफ द डिस्टेंस एल फ्रॉम द ए। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस अगर हम निकालते हैं मेरे पास पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द लेंथ ई एल, पोटेंशियल सिंस वायर इज इन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड एनी पॉइंट ऑफ द डिस्टेंस एल फ्रॉम ए। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ हो जाएगा। जो भी पोटेंशियल वोल्टेज होगा ना दैट इज़ वोल्टेज, इसी को हम लोग पोटेंशियल, तो पोटेंशियल फाई जो हम लोग लिए ना वो पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ में कि कितना जो लेंथ के हिसाब से जो पोटेंशियल का ड्रॉप होगा दैट इज़ फाई को हम लोग पोटेंशियल ड्रॉप ले रहे हैं ना। यहाँ पे कोई फ्लक्स की बात नहीं हो रही है, फ्लक्स नहीं है, ठीक ना, ये याद रखना, ये फ्लक्स नहीं है, ये पोटेंशियल ड्रॉप है। तो एप्लीकेशन देखोगे पोटेंशियोमीटर का, तो 2 EMF सेल है अपने पास, एक EMF सेल ये कनेक्ट किया और एक EMF सेल ये कनेक्ट किया दोनों को, और देन पॉइंट 1 2 3 इस पॉइंट में, और एक यहाँ से ना इस एक यहाँ से और एक यहाँ से, इसको गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट किया और 2 पोजीशन ऑफ द गैल्वेनोमीटर इज कनेक्टिंग एंड द पोजीशन ऑफ की 1 मिनट, द पोजीशन ऑफ की पॉइंट 1 2 3 और 2 3 आर, ये अपने पास 1 2 3 अपने पास कंसिडर फर्स्ट पोर्शन ऑफ द की वेयर 1 एंड 3। फर्स्ट पोर्शन जो है तुम्हारे पास 1 एंड 3 आर कनेक्टेड, सो द गैल्वेनोमीटर इज कनेक्टेड टू E1। गैल्वेनोमीटर इज कनेक्टेड टू E1। अगर 1 से 3 में कनेक्टिंग है तो फर्स्ट पोर्शन में ये कनेक्टिंग है। फर्स्ट पोर्शन में अगर 1 टू E कनेक्टिंग हो रहा है तो अपने पास गैल्वेनोमीटर का कनेक्टिंग क्या हो जाएगा, गैल्वेनोमीटर E1 से कनेक्टिंग है। तो इस टाइप्स में तो अपने पास क्या होगा ना, द जॉकी फ्रॉम ए इट इज़ अ ए पॉइंट, द जॉकी मूव अलॉन्ग द वायर टिल पॉइंट N1 अपने पास N1 पे है इस वक्त, क्या है अपने पास N1 पे एट द डिस्टेंस L1 फ्रॉम ए डिस्टेंस है अपने पास जो वायर से यहाँ जो पॉइंट है, सो इस पॉइंट तक ना लेंथ जो है सो एल लेंथ है। यहाँ से अगर हम इस डिस्टेंस को मेजर करें तो मेरे पास यहाँ तक क्या है, एल लेंथ है, ठीक है। तो अपने पास क्या हो जाएगा, अगर हम क्रिचॉफ लूप इक्वेशन था, देयर इज़ नो डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर। यहाँ पे क्या है कि डिफ्लेक्शन अगर नहीं आता है तो हम हमारे पास क्या होगा, अपने पास लूप जो इक्वेशन लगेगा ए एन वन के ए से N1 तक लगेगा, ए से N1 अपने पास क्या हो जाएगा G3, और ये अपने पास ए से N1 और ये अपने पास G3 से G13 ए, इस तरीके से अपने पास क्या होगा, एक क्रिचॉफ लूप इक्वेशन लगेगा। ये लेके ऐसे लगेगा, ये अपने पास लूप इक्वेशन लगेगा। तो लूप इक्वेशन लगेगा तो मेरे पास क्या होगा, लेंथ जो हो गया, लेंथ के हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, ये अपने पास वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा 5 × L। और गैल्वेनोमीटर के अंदर जो वोल्टेज ड्रॉप हो गया वो 0 हो गया, और ये अपने EMF का जो कि नेगेटिव, पहले पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो हम लोग EMF, तो ये अपने पास इक्वेशन हो गया। सिमिलरली हम E2 के बैलेंस अब हम क्या करते हैं कि N2 पे ले लेंगे। ये गैल्वेनोमीटर ये जॉकी जो है सो N2 पे जब मूव करेगा तो अनदर EMF हमारे पास बैलेंस जब हम 1 से 2 में कनेक्टिंग करेंगे, इसको ना हम क्या करते हैं, एक बार हम दूसरा पेन ले लें कि 1 से ना 2 पे कनेक्टिंग किए, तब जाके मेरे पास जो KVL इक्वेशन बनेगा वो क्या बनेगा, A से N2। तो A से N2 तो अपने पास ये लेंथ होगा, A से इस तरीके से आएगा, ऐसे आएगा, ऐसे आया, ऐसे, और ये N2 पे, तो ये N2 फिर G से लेके ये ऐसे गया E2 से, तो 5 × L2 0 + E2।
तो लास्ट इक्वेशन मेरे पास क्या आ जाएगा, E1/E2/L1/L2। तो ये अपने पास क्या हुआ, सिम फिर से मैकेनिज्म, वी कंपेयर द EMF ऑफ टू सोर्स टू द लेंथ ऑफ L1/L2। तो हमने EMF के लेंथ को इस तरीके से स्टैंडर्डाइज द प्रैक्टिस वी सेल द चूज इन द स्टैंडर्ड सेल ऑफ द EMF विद द हायर डिग्री एक्यूरेसी द EMF अदर सेल। तो हमारे पास क्या हो रहा है कि अपने पास ये तो वी कैन, हम लोग क्या कर सकते हैं, फिर से हमारे पास क्या है, वेटस्टोन ब्रिज की तरह हमारे पास क्या है, EMF इक्वेशन ऑफ E1/E2 बाय द लेंथ ऑफ L1/L2। तो ये वी कैन से द पोटेंशियोमीटर मेजर द इंटरनल रेसिस्टेंस सेल फॉर द सेल ऑफ EMF which internal resistance R is determined across the box of key K2। अब हम ना ये अगर यहाँ पे अगर कोई रेसिस्टेंस ऑफ बॉक्स यूज़ करते हैं, यहाँ पे कोई अगर इंटरनल रेसिस्टेंस यूज़ करते हैं EMF ऑफ सेल का, या अगर कोई पोटेंशियोमीटर है, तो पोटेंशियोमीटर में इंटरनल रेसिस्टेंस गिवन होता है। इसमें क्या था कि इंटरनल रेसिस्टेंस नहीं गिवन था। अगर इंटरनल रेसिस्टेंस अगर हम किसी फाइंड आउट करते हैं K2 स्विच अपने पास K2, तो अपने पास जो लेंथ है N1 A से N1, तो इस तरीके से अगर हम लेके जाते हैं, मेरे पास ये जॉकी इस वक्त यहाँ पे है, तो ये पोटेंशियोमीटर इस तरीके के ये होता है मेरे पास पूरा इक्वेशन। तो हमारे पास क्या होता है, लेंथ इन 5 चेंज वोल्टेज ड्रॉप E/5 × L1, पूरा लेंथ अपने पास क्या था, ये वाला था L1 A से N1 वाला। हम ना इस पर फोकस नहीं करेंगे, यहाँ से ना सब कुछ बदल जाएगा। इस फिगर से हम देखेंगे, इस फिगर का लेंथ यहाँ तक ना N1 तक L1 है। वहाँ पे हमारे पास ना यहाँ पे क्या था कि L2 लिया है, यहाँ पे हम ना पूरा यहाँ से A से N2 तक L2 ले रखा था। यहाँ पे फोकस मत करना, यहाँ पे आना। तो यहाँ पे तुम्हारे पास L1 है, तो ये द की इज क्लॉज द सेल सेंड द करेंट थ्रू द रजिस्टर बॉक्स, द V इज द टर्मिनल ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस, वी ऑब्टेन द 5 × L2। तो अपने पास जो पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ लेंथ ऑफ L2 आएगा, अगर ब्रिज बैलेंस अगर A × N2 अगर यहाँ पे है, तो यहाँ पे बैलेंसिंग आ रहा है, तो 5 वोल्टेज ड्रॉप 5 × L2। तो देन तुम फाइंड आउट करोगे तो तुम्हारे पास E/V अपने पास अब वोल्टेज का ड्रॉप E/V × L1/L2 आ जाएगा। तो देन हम हमारे पास क्या है कि E = यहाँ से अगर हम निकालते हैं तो E = I × R1 + R2। ये मेरे पास E जो वोल्टेज है वो करंट इंटू क्या है, बड़ा वाला रेसिस्टेंस, ये वेरिएबल रेसिस्टेंस और ये रेसिस्टेंस का दोनों का वैल्यू का ड्रॉप हो रहा था, बट V = IR। तो V = IR, तो देन हम सॉल्व करते हैं इसको E/V = L/R/R। ये अपने पास ये यूज़ करते हैं, ये यूज़ करते हैं, तो R + R, तो ओवरऑल जो इक्वेशन आ जाता है, स्मॉल रेसिस्टेंस का इक्वेशन आ जाता है, वो हमारे पास ये आ जाता है। तो इंटरनल रेसिस्टेंस भी हम कोई गिवन सेल के फाइंड आउट कर सकते हैं। पोटेंशियल देयर इज नो करंट फ्रॉम द वोल्टेज सोर्स इज मेजर सच अनअफेक्ट बाय द इंटरनल रेसिस्टेंस। तो इस तरीके से हम लोग पोटेंशियोमीटर का यूज़ करते हैं, ठीक ना। पोटेंशियोमीटर में सिंपल है कि कोई भी ना अभी जो ये जो है ना वेटस्टोन ब्रिज, इस सब में ना बैलेंसिंग करके हम लोग जो इसमें क्या है कि मीटर ब्रिज में हम लोग जो इस तरीके से लेंथ को मेजर कर लिए, तो इस तरीके से हम लोग जॉकी को मूव करके फाइंड आउट करने के लिए यूज करते हैं, ठीक ना। और कुछ भी नहीं है, तीनों के तीनों। इसमें भी न्यूमेरिकल जाके देखोगे तो तुम्हारे पास ईजी है। एक वोल्टेज ड्रॉप है, देखो एक रेसिस्टेंस R रेसिस्टेंस क्या है, कनेक्टिंग है ये, और करंट फ्रॉम द पोटेंशियोमीटर टोटल रेसिस्टेंस जो है अपने पास पोटेंशियोमीटर that is R0, the potentiometer total resistance, the voltage supplied the potentiometer drive the expression of voltage sliding contact, that is B is sliding contact of the middle of the potentiometer। तो अपने पास क्या है, इट इज़ इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। अगर इसका निकालेंगे तो मेरे पास क्या है, R0 का हाफ हो जाएगा, तो ये अपने पास R1 का पूरा इक्विवेलेंट आ जाएगा, ये इक्विवेलेंट आ जाएगा R1, that is ये वैल्यू। देन हमारे पास क्या है, वोल्टेज निकालोगे तो ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, वोल्टेज निकालोगे तो तुम्हारे पास करेंट थ्रू द पोटेंशियोमीटर दैट इज़ R1/R2 ये, इस कंडीशन में, सिर्फ इस कंडीशन में, तो ये वोल्टेज आ जाता। और V = IR, तो ये वाला वोल्टेज, ये ना पोटेंशियोमीटर्स का 2 × VR × R1, ये वोल्टेज V1 निकाल लिया, वो V1 निकाल लोगे और इस तरीके से फाइंड आउट करोगे। ईजी है, कुछ खास है नहीं, ठीक ना। तो इसके लिए कोई दिक्कत होगा तो फिर पूछ लेना। देखो एक्चुअल क्या है बता ही देता हूँ मैं। व्हाइल इज स्लाइडिंग द मिडिल पोटेंशियोमीटर द हाफ ऑफ रेसिस्टेंस, अगर है पोटेंशियोमीटर यहाँ पे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ रेसिस्टेंस हो जाएगा। तो पॉइंट A और पॉइंट B के बीच में अगर देखोगे तो यहाँ पे क्या है, रेसिस्टेंस हाफ है, तो ये अपने पास टोटल रेसिस्टेंस बिटवीन A एंड B, A से B के बीच में अगर टोटल रेसिस्टेंस देखोगे यहाँ तक, तो क्या होगा, ये दोनों रेसिस्टेंस क्या है, पैरेलल में कनेक्टिंग है। तो पैरेलल में रेसिस्टेंस तो R1, हम इसको R1 ले लेते हैं, तो मेरे पास इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकल जाएगा, ये इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। अब देन टोटल रेसिस्टेंस A और C के बीच में, तो टोटल रेसिस्टेंस अगर देखोगे तो क्या हो जाएगा, R1 और R0, इसको इक्विवेलेंट निकालोगे तो टोटल रेसिस्टेंस आएगा। टोटल इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस R1 से A से C, A से टोटल रेसिस्टेंस A टू सम ऑफ द रेसिस्टेंस बिटवीन A से B और B से C, B टू C। तो R1 ये B से ये अपने पास यहाँ तक आ जाता, और ये वाला फिर इधर वाला, तो R1/R
ये अपने पास सीरीज़ में आ जाता है। क्यों? इसमें सीरीज़ में ये दोनों पैरेलल में नहीं होता। इस वक्त क्या हो जाता, इस वक्त कंडीशन में मेरे पास सीरीज़ रेसिस्टेंस आता, ऐसा था ऐसा करके और फिर ऐसे जा रहा था, तो ये सीरीज़ रेसिस्टेंस हो जाता क्योंकि ए से सी गया, ए से बी से सी गया, तो सीरीज़ रेसिस्टेंस तो आर, ये सीरीज़ रेसिस्टेंस एडिंग है, ये पैरेलल का रेसिस्टेंस एडिंग था। द करेंट फ्लोइंग थ्रू द पोटेंशियोमीटर, तो करंट फ्लोइंग क्या होगा पोटेंशियोमीटर्स के अंदर, तो पोटेंशियोमीटर्स के अंदर तो वोल्टेज भाई, अगर हम करंट निकालेंगे तो मेरे पास क्या है वोल्टेज, जो वोल्टेज गिवन है सो अगर हम और ये सीरीज़ वाले रेसिस्टेंस को डिवाइड किया तो मेरे पास जो वोल्टेज ये करंट आ गया, तो ये करंट हो गया मेरे पास। तब इस पोटेंशियोमीटर में फ्लो करेगा, क्योंकि पोटेंशियोमीटर का तो यही पोटेंशियोमीटर है, इसमें जो करंट फ्लो किया सो देन V1 इज टेकन एज अ पोटेंशियोमीटर द प्रोडक्ट ऑफ करंट इंटू रेसिस्टेंस। तो पूरा अगर करंट इंटू रेसिस्टेंस निकालोगे आई यू इंटू R1, तो ये अगर इसमें इस वाले में निकालोगे आई इंटू R1, तो आई इंटू R1, तो R1 अपने पास क्या है R1 ये है, आई करंट अपने पास ये निकल गया, तो आई इंटू R1 निकालोगे तो जो वैल्यू आएगा ये तुम्हारे पास सब्स्टिट्यूट करोगे, तो R1 का वैल्यू क्या है, R1 का वैल्यू हम लोग निकाले हैं ना ये वाला, तो ये वाला वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे, ये 2 इंटू V1, ये R1 का वैल्यू सॉल्व करोगे तो वोल्टेज निकल के चला आएगा। ठीक है, तो ये था पोटेंशियोमीटर्स के बारे में, ठीक ना, कुछ खास नहीं है। तो ओवरऑल ना करंट इलेक्ट्रिसिटी के 3 टॉपिक थे, वो तीनों मैंने काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर कर दिया, जो कि मीटर ब्रिज और वेटस्टोन ब्रिज और पोटेंशियोमीटर। ठीक ना, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।